देखना जो चाहता है आज जलवा नूर का, आए आकर देख ले मिंबर पे टुकड़ा नूर का। देख कर सैयद का चेहरा आला हजरत ने कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कभी कभी आप हजरात अच्छे मिसरों पे सुभान अल्लाह बोल दिया करें, है कि नहीं। और सबसे हम सबकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि इसी साल अप्रैल के महीने में शायद हुजूर सैयद साहब क़िबला मदीने शरीफ की ज़ियारत को जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला की मदीने शरीफ हाज़िरी हो रही है। सुभान अल्लाह। आज दिलों की बात कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ख्म मेरे सीने का एक एक सिल जाता, बड़ी संजीदगी के साथ आप हजरात मुलाजा करें। ज़ख्म मेरे सीने का एक एक सिल जाता, रास्ता जो तैबा की हाजिरी का मिल जाता। ज़ख्म मेरे सीने का एक एक सिल जाता, रास्ता जो तैबा की हाजिरी का मिल जाता। और बेकसी के आलम में बेबसी रुलाती है, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। रमज तेरी किस्मत में चार चांद लग जाते, रमज तेरी किस्मत में चार चांद लग जाते। उनके आस्ताने की खाक में जो मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में जो मिल जाता। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला अगर पैसा दे तो सरकार का रोज़ा शरीफ जरूर देखें, है कि नहीं। दुनिया में जो जन्नत का नजारा नहीं देखा, किस काम की आंखें हैं मदीना नहीं देखा। मर के भी मुझे चैन ना अब आएगा आका, गर मौत से पहले तेरा रोजा नहीं देखा। गर मौत से पहले तेरा रोजा नहीं देखा, गर मौत से पहले तेरा रोजा नहीं देखा। नजर को नूर देती है फजा उजली मदीने की, सुना है रात भी होती नहीं काली मदीने की। जरा सा रख के बीमारों में सब तकसीम कर दूंगा, अगर मिल जाए मुझको धूल एक मुट्ठी मदीने की। कोई दौलत के बलबूते मदीना जा नहीं सकता, नसीबों से मिला करती है बस चिट्ठी मदीने की। मैं मर जाऊं तो थोड़ी सी कफन में लाके रख देना, अंधेरी कब्र में काम आएगी मिट्टी मदीने की। अंधेरी कब्र में काम आएगी मिट्टी मदीने की। हजरात हिंदुस्तान के अजीम और बायरास इल्मी दरसगाह अल जामियतुल अशरफिया के फारिगुत तहसील व हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान जैसे अजीमुल मर्तबत की बारगाह के फैज़ याफ्ता, सनद याफ्ता, शोहरत याफ्ता हमारी जमात के कदावर आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फरीद शाह साहब क़िबला मिसबाही नक्शबंदी, आप न सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ सैयदज़ादे हैं बल्कि इल्मी एतबार से एक पुख्ता, संजीदा और बावकार शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। तालीम और ताल्लुम के मैदान में गहरी बसीरत रखते हैं और अदब, फ़िक़्ह और दीनी शऊर में नुमाया मकाम रखते हैं। हज़रत की शख्सियत में गैर मामूली मतानत फ़िक्री, संजीदगी और सादगी झलकती है। न तसन्नो न बनावट बल्कि इल्म की खामोश वक़ार भरी रोशनी। आपका अंदाज़े गुफ्तगू हो या तर्ज़े फ़िक्र, हर जगह ठहराव, शाइस्तगी और इल्मी की खुशबू महसूस होती है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा, गुले गुलज़ारे चमन रसूल, फातिमा के महकते फूल, तदरीसो इफ्ता के पाकीज़ा उसूल, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फरीद शाह साहब क़िबला मिसबाही नक्शबंदी वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम तर हज़रात अपने होने का सबूत दे, नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। अरे यार, नारे तकबीर। मिंबर वाले भी जरा अपने हाथों को बुलंद कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम, शहज़ादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फरीद शाह साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर रौनक फरोज बावकार उलमाए ज़वील एहतिशाम खुसूसियत के साथ फसीहुल लिसान बलीगुल बयान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल मिसबाही साहब दामत बरकातुहू, नाज़िम जलसा हज़रत हाफिज़ कारी माहिर शेर व सुखन हाफिज़ आज़म रज़ा साहब हनफी, हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा अमजदी मुदर्रिस मदरसा कादरिया नक्शबंदिया रज़विया जम्मू, दीगर सादात किराम, हुज्जाज किराम और साथ ही हाफिज़ कारी सूफ़ी बासफ़ा जनाब मोहतरम नाज़िमुल क़ादरी साहब मुदर्रिस मदरसा गौसिया मुर्तज़ाइया,
दीगर हुज्जाज किराम, हाजी फ़कीर हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनका साया तादेर कायम रखे। जनाब सादिक रज़ा साहब, हाजी बशीर साहब और दीगर हमारे जितने भी मौक़र हजरात हैं, सैयद इमदाद शाह साहब, जो ज़र्रा जहाँ है वो आफ्ताब है, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीं माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे क़ब्ल मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छा खिताब रखा और हुस्न ज़ौक़ के साथ आप हजरात ने समाअत किया, लेकिन कुछ देर और आप बर्दाश्त करेंगे और बड़े ज़ौक़ के साथ समाअत फरमाएंगे, मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला माशाअल्लाह, चूँकि हमारा मादरे इल्मी अल जामियतुल अशरफिया इनका भी और हमारा भी वही है, तो कुछ ना कुछ फैज़ तो इकट्ठा होगा ना, जाहिर होगा। ऐसी बात है, ये सब चीज़ें जो माशाल्लाह अभी पूछा गया सवाल, बहुत अच्छी बात आपने रखी और पूछना चाहिए। और नई शख्सियत जो भी आए, कोई खतीब आए तो माशाल्लाह उसकी ज़ियारत का भी शौक़ रखना चाहिए और उनके मुंह से एक नई अंदाज में जब बात आती है तो उस पर अमल हो जाता है। तो ये हदीस शरीफ आपने जो रखी, बहुत सारा आप रख सकते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फैज़ इन्हें हासिल है हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के दर से, और मैं भी उसी फैज़ का जो है उम्मीदवार हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा किया कि हज़रत ने जो है आपको वज़ाहत के साथ समझा दिया। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लोगो तुम अपने आप को और अपने अहले खाना को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। किससे बचा लो? हम सुन्नी सहूल अकीदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जड़ा सुन्नी होंदा है उहदा अकीदा भी अच्छा होंदा है, क्योंकि हाफिज साहब जड़ा पंजाबी नूं ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हजरत आप समझ रहे हैं ना, जड़ा अहले सुन्नत व जमात नाल मुंसलिक है, ओदा अकीदा भी चंगा है ते ओदा अमल भी चंगा है। ते अकीदा भी ओदा ही चंगा हो सकता है, ईमान ते अमल भी ओदा ही चंगा हो सकता है जेदी नीयत भी चंगी होंदी है। ते जड़े दी नीयत खराब हो जाती है और नबी दी बारगाह विच आके नबी दा ऐब कड्ढण दी कोशिश करता है, क्यों वो आपू ऐबदार है। जड़ा आप ऐबदार है ओनू नबी भी ऐबदार लभदा है, ओनू वली भी ऐबदार नजर आंदा है। ते जड़ा कोई बुजुर्ग होवे ओदे विच भी ऐब कड्ढण दी कोशिश करता है। जो इंसान दे ज़र्फ दे अंदर होंदा है ओही ज़र्फियत ओदी छलकदी है ते जाहिर हो जाता है। ते जिस दे कोल नबी दी मोहब्बत होवे ओ ए आखदा है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना। या रसूल अल्लाह तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबाए किराम दा जिक्र हो रहा सी। सहाबा दी जात ओ जात है, अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है कि असी सहाबा नू भी मनदे आ ते अहले बैत अतहार नू भी मनदे आ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़ा इंट्रोडक्शन किया है सहाबा दा, अहले बैत दी जड़ी तारीफ ते तौसीफ बयान करके सानू समझाने दी कोशिश की है। और दोनों तरफा दी हदीस में तुहानू बयान करांगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। किसकी मानिंद है? बोले बुलंद आवाज से, सितारों की मानिंद है। इनमें से जो सहाबी हो, जिस सहाबी की भी आप इक्तदा करोगे तो तुम्हारी रहनुमाई हो जाएगी, तुम राह पा जाओगे, ईमान की राह तुम्हें मिल जाएगी, अमल की राह मिल जाएगी, और कामयाबी की राह मिल जाएगी, और यही जन्नत की भी राह है। और दूसरी तरफ अहले बैत अतहार, खानदान नबुव्वत जिससे आप प्यार रखते हो, पंजतन पाक जिसे कहा जाता है, जिसे इमाम शाफी ने फरमाया, ली खमसतुन उत्वी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। ये खमसतुत तय्यबीन जिसे अरबी में कहा जाता है और उर्दू की जबान में जिन्हें पंजतन पाक कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? पंजतन पाक कहा जाता है, अरबी में खमसतुत तय्यबीन कहा जाता है। और ये पंजतन पाक कौन है? सबसे पहली जात अगर है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मौलाए कायनात की है, फातिमतुज़ ज़हरा की है, इमाम हसन मुज्तबा की है, इमाम हुसैन शहीद करबला की है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा का एहतराम भी लाजमी है, अहले बैत इज़ाम का भी जो है उनकी अजमत को दिल में बसाना जरूरी है। फरमाया, मसलु अहली बैती का सफीनति नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है। मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ़ हलका, जो इस पर सवार हो गया वो नजात पा गया। जदू नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, नूह अलैहिस्सलाम ने आख्या, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, पढ़ो अल्लाह को मान लो, मुझे अल्लाह का नबी मान लो। लेकिन मानने वालों ने माना और जिन्होंने नहीं माना उन्हें डुबो दिया गया, और जिन्होंने मान लिया उन्हें कश्ती पे सवार कर लिया गया। फरमाया, उस कश्ती की तरह मेरे खानदान वाले लोग हैं, मेरे हसनैन करीमैन हैं, अहले बैत अतहार हैं। और ये कौन लोग हैं? जो हुजूर के खानदान वाले हैं। फरमाया, जो इस कश्ती पे सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो कश्ती से पीछे रह गया वो क्या हो गया? हलाक हो गया। क्या हो गया? हलाक हो गया। लेकिन ये बात याद रहे, उलमा की मौजूदगी में, इन्हें तो पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसको ताज़ा किया जाए, जहन नशी किया जाए। कश्ती तब तक, पहले कश्ती चलती थी ना, वो समुद्रों में चलती थी। आज हज के लिए जाते हैं तो एयरपोर्ट से सीधा हवाई जहाज पे चले और पहुंच गए जनाब उस हिजाज मुकद्दस पे, उस मुकद्दस जमीन पे पहुंच गए, है ना, जद्दा पहुंच गए, उस सरजमीन पे पहुंच गए जो मेरे आका की सरजमीन है, जो हरमैन तय्यबैन शरीफैन के नाम से जानी जाती है। उस मुकद्दस दियार में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पहले जाते थे हुज्जाज किराम तो कश्ती से जाते थे और समंदर की राह से जाते थे। और समंदर में जाहिर सी बात है, जब जो है 14वीं का चांद जारी हो, निकला हुआ हो, तो सितारे भी रोशन हो, है ना, सितारे क्या हो? रोशन हो। तो सितारों की रोशनी में कश्ती चलती थी। इसलिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि कश्ती को चलना आसान हो जाता है, अब कोई अहले बैत को माने और सहाबा को छोड़ दे तो रोशनी के बगैर उसे खतरा है कि नहीं? जैसे कश्ती को खतरा, वैसे इनकी कश्ती को भी खतरा। और ये जो जिस कश्ती पे सवार होना चाहते हैं, तो अहले बैत की कश्ती वही है, कश्ती तो अहले बैत की हो और रोशनी सहाबा किराम की हो। आज बहुत सारे मौलाना लोग भी जनाब
पड़ोसी मुल्क है, और यहाँ भी माजरत के साथ कुछ मौलवी हजरात ने आइडियल हुजूर को बनाने के बजाय मौलवियों को बना लिया है। उलमा उम्मती कम्बियाई बनी इसराइल ये भी है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं मानते हैं भाई, लेकिन एक हद है। हजरत आइडियल और नमूना मेरे नबी ही हैं। आलिम को हमने माना तो मुस्तफ़ा की वजह से, हाजी की इज्जत की तो किससे? नबी की वजह से, सैयद की इज्जत की तो नबी की वजह से, सहाबा की इज्जत की तो नबी की वजह से। जो उनका हो गया वो हमारा है, और जो उनसे बेगाना है वो हमारा नहीं है। हम जिससे मोहब्बत करेंगे नबी की वजह से। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अगर मोहब्बत है तो अल्लाह की खातिर, और अगर किसी से अदावत है तो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपना एक तरीका कार वही इख्तियार करना होगा कि आज के दौर में चाहे वो आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुक्तदी हो। मैं कल भी पिछली मर्तबा शब बारात को यही बात अर्ज की कि नबी को जो है इधर से, यानी कि डॉक्टर के कहने से, मौलवी के कहने से, आलिम के कहने से, इंजीनियर के कहने से मत मान। अगर नबी को मानना है तो खुदा की बारगाह से मान। जो खुदा ने कहा मेरे नबी को मानना है तो ऐसे मान। अब इंजीनियर साहब ने जितना कह दिया, देवबंदी साहब ने जो कह दिया, अब ये साहब बतौरे वही है जुक इन्ना का अंतल, क्या जुक इन्ना का अंतल अजीजुल करीम, हाँ वही है। वरना ये लायक तौकीर नहीं, लायक ताजीम नहीं। और असहाबे बिदत की ताजीम और तौकीर करना ये हराम है क्या नहीं है? हमारे लोग कहते हैं हमारे पास वो लोग आ रहे हैं, हम उन्हें चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी सब यही करते हैं, वो भी मदरसा चला रहे हैं। आप उनका ताउन करेंगे तो आने वाली नस्लें बिगड़ेंगी, हुजूर का गुस्ताख पैदा होगा, तो तुम्हारा गुनाह, तुम्हारी मदद, तुम्हारा ताउन करना भी जो है तुम्हारे लिए गुनाह का हिस्सा बन जाएगा, सबब बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ईमान बचाइए आप। पास में यहाँ वो एक काना जेनू कहते हैं, काना पंजाबी में, और तुसी क्या आख्या पंजाबी में करो थे ओ काना गुलाम अहमद काना जरा सी ना कादियानी, ओ काना पहले आखन लगा मैं मुजद्दिद हां, फिर कहने लगा कदे मैं ईसा, कदे आखन लगा मेहदी हां, कदे अलैहिस्सलाम वाला नबीना अलैहिस्सलाम वाला नबीना वाला जमील अंबिया अलैहिमुस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ भी उसने जो है अपने आप को मंसूब किया, लोगों को धोखा दिया, और बिल आखिर यहाँ तक भी कहा कि मैं जिल्ली नबी हूं। नाउज़ बिल्लाह, केड़ा नबी बनया हो? जिल्ली। हुण की करिए, उन्होंने बड़ा कुछ कह सकते हैं असी, पर गल नहीं बनती। हाला जिनती जिल्ली कुछ भी कह सकते हो उर्दू में, चाहे चूहा हो चाहे बिल्ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो बचो इनसे, कादियानियों से बचो। मैंने ये भी सुना कि बाज लोग बड़ा आसानी से वहाबियों के साथ रिश्ता भी कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे यार। एक गल है, दीनानगर दे जड़े सुन्नी मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह, इन्हां दा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बड़े कट्टर सुन्नी हैं, इस चीज पे फख्र है जनाब हमें। तो मैं चाहता हूं जैसे पहले थे उससे भी ज्यादा अच्छे रहें। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छू में भी अच्छे बन के रहोगे ना इंशाअल्लाह। तकरीर हो गई है, बस वजाहती जुमले मेरे चल रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ईमान भी बचाना जरूरी है, अमल को सही करना भी जरूरी है, और अपने अहले खाना को जो है जहन्नम की आग से बचाना भी जरूरी है। बद अमली करेंगे तब भी खतरा है, और बद एतकादी का मुजाहरा करेंगे तब भी खतरा है। ईमान न रहा तो बताइए मुसलमान रह जाएगा? वो ईमान ही नहीं होगा तो मुसलमान कहां से हो गया? ईमान नहीं होगा तो मोमिन कहां होगा? हाँ जी, माखज खत्म, हजरत माखज खत्म हो गया तो मफूल कहां से बनेगा, फाइल कहां से बनेगा, ज़र्फ कहां से बनेगा? हजरत से मिलकर मुझे उलमा जो होते हैं ना, अहले इल्म, मजा उन्हीं से आता है। बैठ भाई तुहाडे कोल जे दूध चंगा होवे ना, ते तुहाडे दूध ते लस्सी दी गल करनी, असी घ्यो दी गल करनी है ना। ते कोई ज्यादा कोई रमजी पीर फकीर हो जाए ना, कोई मलंग टाइप दा, ए मलंग साहब बैठे न साडे पिछे, ते इन्हां दे नाल सईद इमदाद शाह ते मलंगा वाली गल करनी है, आगे नहीं है।
है कि नहीं है? तो जे कोई आलिम मिल जाए तो उन्हां दे नाल इल्म दी गल करनी है कि नहीं है? तो गल ये है कि सब चीजें जरूरी हैं, पर हलाल जरूरी है, ईमान जरूरी है, हराम से बचना जरूरी है और ममनुआत से बचना जरूरी है। आपके दरमियान में अभी पुराने बुजुर्ग हैं, फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्नी। जड़ा साडे वड्डियां दी इज्जत नहीं करता ते छोटियां ते शफकत ते रहम और करम नहीं करता, नबी ने फरमाया वो साडे विचों नहीं है। वो साडे विचों, बोलो ना सारे, साडे विचों। और तुसी भी खतीब बन जाओ, बोलो साडे विचों नहीं है, साडे तरीके ते नहीं है, साडी उम्मत विचों नहीं है। बड़ियां दी इज्जत करो, छोटियां ते रहम और शफकत करो। और हुजूर ने फरमाया जो जमीन वालों पर रहम ना करे, जो जमीन वालों पर रहम करे तो तुम पर वो रहम फरमाएगा जो आसमान का मालिक है। मन फिल अर्दी यरहमुकुमुल्लाह मन फिस समा। माशाअल्लाह। तो लिहाजा इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में माहौल पैदा करें आप। पुराने लोग जब कोई बात कह देता था, कोई बुजुर्ग, मौलवी फकीर सैन साहब साढ़े विच बुजुर्ग हैं, कोई बड़ा कोई फैसला कर दे दीनी शरी ते सारे लोग मन लेंदे सी। पर आज सारे ही बंदे अपने अपने पे देन ते कोई भी किदे है नहीं है। बोलो है किदे? उस नजारा है, इज्जत मिल रही है, मोहब्बत मिल रही है, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे बशीर भाई हैं, अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। काफी इनकी तबीयत खराब रही, चाहे फोन पे राब्ता रहा, मुलाकात जो है वक्तन फवक्तन होती रही बाहर। अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जे तुसी नबी नाल मोहब्बत करते हो तो नबी दे तरीके से भी अमल करना है। बोलो सुभान अल्लाह। ए धरती ना होंदी ना आसमान होंदा जे पैदा ना अरशां दा मेहमान होंदा। ए जलवे ए मंजर ए रंगीन नजारे मोहम्मद ते होने थी होए ने सारे। हाईवे नेशनल ते चढ़ना बड़ी मुश्किल गल है। आज एक भूल भुलैयों में घूम रहे हैं, तो लखनऊ के कभी पहुंचे नहीं लेकिन सुना जरूर है। तो कहने का मतलब यह है हाईवे नेशनल ते गड्डी जदों चलती है फिर इधर उधर वेखदी पर तुहाडा मूड अजे हाईवे नेशनल वाला है नहीं। कहीं तुसी जड़े ना हाईवे नेशनल तू चल के ते हुण मोड़ ते आ गए हो, तुसी ते फिरनियां भी चल रहे हो, लोकल रोडां ते गल करना शुरू कर दी है, तुसी सबर करना शुरू कर दिता है। क्योंकि मुफ्ती साहब ने तुहानू चढ़ाया सी ते पुजाया भी है, तो मैं भी चाहता कि तुहानू चढ़ा के फिर पुजा दे थोड़ा और आगे। और ऐसा हो जाए कि हमारी पहुंच मदीना तक हो जाए, मदीना के आका गुंबदे खजरा के मकीन मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचे। हमारे आका पूरी कायनात के आका तक हमारी जब दस्तरस हो जाए, यानी वहां उस बारगाह के दरियूज़गर बन जाए, हम उस बारगाह में पहुंच जाएं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लो, अल्लाह के रसूल के बन जाओ। कोई इज्जत नहीं, कोई शान नहीं, कोई शौकत नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई सरबत नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई वकार, कोई कुछ मिलने वाला नहीं। उम्मीदें हैं कि नहीं है? किसको किसको उम्मीद है? बोलो है ना? अरे सबको उम्मीद है दौलतमंद मर जाए, सबको ये उम्मीद रहती है मुझे इज्जत मिल जाए, सबको ये उम्मीद होती है। दसो रब हर एक नू मौका दे रहा। तजर्बे दी रोशनी विच मैं तुहानू एक बार गल अर्ज करा, जिसके पास जमीन नहीं थी उसको जमीन मिल गई, नहीं मिल गई? मिली ना। देने वाला कौन है? अल्लाह की जात। किसकी जात है? हाँ, ये ऊपर की तरफ उंगली, ये मतलब समझ लेना कि अल्लाह जमीन और जमानो मकान से पाक है, क्योंकि उसकी जात, उसका नाम जो है अलीयुन भी है। क्या है? बुलंदी वाला, यानी बुलंदियों का भी वही मालिक है, पस्तियों का भी वही मालिक है, नशेबो फराज का भी वही मालिक है, और जहन्नम का भी वही मालिक है, और जन्नत का भी वही मालिक है। और वो ऐसा मालिक है कि मुस्तफ़ा को भी इख्तियार दिया और जन्नत का मुख्तार बना दिया। आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हमें चाहिए कि हम हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं, हुजूर से मोहब्बत करें और मोहब्बत सिर्फ दावा तक महदूद ना रखें। हुजूर को दिल की गहराई से इतनी मोहब्बत करें कि हुजूर की हर सुन्नत पे अमल करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे जब सामने जा रहे हो तो वेखण वाला ये ना आखे कोई आम बंदा है, पर वेखण वाला ये आखे आम नहीं है, हुजूर दा गुलाम है, सरकार दा गुलाम है। तो गुलामी रसूल पैदा करो अपने अंदर, अपने वजूद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करो और हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलो। फजर दी नमाज पढ़ा करो, जोर दे टाइम जोर दी नमाज पढ़ा करो, असर दे टाइम जरा असर नमाज नहीं पढ़ता। फरमाया वो इतना खतरनाक बंदा है जरा अपने घर आलिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर बार को बर्बाद कर रहा है। अब कोई चाहता है अपने घर बार को बर्बाद करना, तो जो असर की नमाज ना पढ़े, फरमाया जैसे कि उसने गोया कि अपना घर बार बर्बाद कर दिया। हाफिज़ु अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन। सलात वुस्ता से मुराद असर की नमाज है। मैं कदे कदे लोगों के दरमियान जाता रहता भाई, और पीरी मुरीदी है कोई, मैं कोई नहीं, हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी के तरीके से अमल करने की कोशिश करते हैं। सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी ने फरमाया पीरी मुरीदी कोई शय नहीं है, कोई चीज नहीं है हजरत। पीरी मुरीदी कड़े ला के ते तस्बीहां पा के ते मलंगा दे है ना, उन्होंने दे कब्जे तुसी आ जाते हो। अब बड़े बड़े झूठे पड़े हैं यार, क्या करूं। हमारे लोगों के साथ जब धोखा करते हैं हाजी साहब, मुझे बड़ा दुख लगता है, सही बता रहा हूँ, खुदा की कसम। मुझे उससे अपनी कोई गर्ज नहीं रहती, हमें कोई अपनी गर्ज नहीं रहती। बात यह है कि वो चिलम में चर्स लगाकर जब पीते हैं तो उनका तो दिमाग खराब हो ही जाता है। तो सामने वाले को भी कहते हैं और आप कहते हैं यार मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं पीरी मुरीदी कोई शय नहीं है, मुझे पीरी मुरीदी के लिए नहीं भेजा गया। मैं तो आडे को अदना सा आदमी हूँ, मैं आपके पास पीरी मुरीदी की नीयत से कभी नहीं आया। मैंने कहा बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरे नबी का फरमान है पहुंचा दो, अगरचे मेरी तरफ से एक ही बात पहुंचा दो। अगर एक बात पहुंचती है वो भी पहुंचाओ, जितना मालूम है पहुंचा दो। कहने का मतलब यह है मुजद्दिद पाक ने फरमाया रहमतुल्लाह तआला अलैह, फरमाते हैं मुझे पीरी मुरीदी इरादत मंदी के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि मुझे किसी और कारखाने कुदरत के लिए जो है पैदा किया गया है। वो कौन सा कारखाना कुदरत है? वो ये है कि जब अकीदा खराब किया जाए, जब वहदानियत के अकीदे में तो मल्लुकबाजी से काम किया जाए, मुदाखलत की जाए, अकबर अपने सामने जो है सजदा कराए, उस वक्त मुजद्दिद अल-फैसानी पर लाजिम था कि आप जो है दीन मतीन के इस अकीदे को, जो बुनियादी अकीदा है कि खुदा के सिवा कोई नहीं, आप खड़े हो जाए। आज लोग जो है वही बात है, पीर साहब आया, नमाज पढ़ी ना पढ़ी, नहीं ये तो अल्लाह के बाद पहुंचा हुआ है। वो बंद कमरे में भी नाराजगी माफ करना, बंद कमरे में भी बैठेगा कुंडी बंद करके, क्या पता उसके बैग में छुआरे रखे इनके बादाम के की तो एक गिलास दूध पीता कोटा मार के पी ले जी, ओनू भूख लगनी नहीं। ये सब चीजें कुछ भी नहीं। अगर तुम सच्चे मुरीद बनना चाहते हो तो गौसे पाक के बन जाओ। अरे वो गौस पाक जिन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, वो मुजद्दिद अल-फैसानी जिनकी कोई सुन्नत नहीं छूटी, और वो पीर मेहर अली शाह जड़े ने कादियानी काने ते हाथ रखिया ते ओनू जमीन दोज कर छड़िया, ओनू जो है बिल्कुल खत्म ते हलाक कर दिता, और अपने फतवे की शक्ल में और हक्कानियत और सदाकत की बुनियाद पर मेहर अली शाह के कलम ने लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो काजिब जो है हमेशा के लिए महजूम और शिकस्त खुर्दा हो गया। हमारा अकीदा इन वलियों ने बचाया है, इन लोगों ने नहीं बचाया है जो बनावट और तसन्नो करते हैं। तो सानू ते तुहानू चाहिदा कि असी ईमान दी हिफाजत करिए। ईमान तो वध के कोई चीज
नहीं है। वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और वो जहन्नम में गया। बहुत सारे लोग हैं आज, वही मैं अर्ज कर रहा था ज़िम्नन कि आज रिश्ते भी आसानी से लोग करना शुरू कर गए हैं। वो नहीं देखते, वो देख रहे हैं कोठी है दे गोल के नहीं, गड्डी आगे नहीं है। नहीं, जो गरीब से गरीब था वो भी आज सेठ आगे नहीं है। भाई आपके और हमारे दरमियान जो लोग बिल्कुल गरीब भी था, अल्लाह ने उसे नवाज दिया, वो कोठी वाला बन गया कि नहीं? ईमान वाला हो, हाजी साहब ईमान वाला हो तो कोठी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ईमान बच गया तो कामयाबी है, अगर ईमान नहीं बचा तो सबका सब धरा रह जाएगा, है कि नहीं है? तो आप रिश्ता भी करो, थोड़ा झंझोड़ के देखो उसको, है ना, ठनका के देखो, ठनका के, पंजाबी ठनका के देखो उन्हें। जैसे वो घड़े को मारता है, मारते हैं ना, या किसी बर्तन को ठनका के कच्चा मालते नहीं अंदरों, बोलो सुभान अल्लाह। कच्चा माल तो ऐसे कच्चे नहीं चाहिए हमको, पक्के सुन्नी चाहिए, पक्के मुसलमान चाहिए, ईमान वाले चाहिए। इसाले सवाब के ताल्लुक से भी आपने सुन लिया, ये सारी फुरूई चीजें हैं। असल बात ये वहाबियों, कादियानियों और हमारे दरमियान जो झगड़ा है वो ये है कि इन्होंने नाउज़ बिल्लाह अपनी किताबों में हुजूर की गुस्ताखी लिखी है। यहाँ तक लिख मारा इन्होंने कि हजरत के बाद नबी आवे तो कुछ फर्क ना आवेगा। तो ऐसे लोगों के पास बच्चों को पढ़ाना, इनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ना, ये हराम अशद हराम है। और मुफ्तियाने किराम वसीओ बसीत अपनी जो है बातें, अपनी गुफ्तगू, अपने कलाम से आपको मानूस कर सकते हैं। इसके लिए वक्त चाहिए और थोड़ा हो सुथरा हुए, अमल की जरूरत है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और फरमाया दर्दमंदा दी यारी में, दर्दमंद से मुराद कौन है? यानी किसे सिर दर्द है नहीं, दर्दमंद से मुराद पंजाबी में जो कहा है शायर ने, मियां मोहम्मद बख्श ने जरा आख्या है, ओ तू मुराद बस खत्म करा कर लूं। इधर तवज्जो है भाई। हुजूर ने फरमाया, हज़रत मियां मोहम्मद बख्श फरमांदे ने, दर्दमंद केड़ा है? जेदे दिल दे विच इश्क़े रसूल है, बोलो सुभान अल्लाह। जेदे दिल विच अल्लाह दी मोहब्बत है, पिछले पैर उठ के रब नू मनांदा है, मुसल्ले ते बह के खुदा दी बारगाह विच दुआ करता है, ओ दर्दमंद होंदा है। फरमाया दर्दमंदा दी यारी में जीवे दुकान अतारा, सौदा पावे लइए ना लइए, हुल्ले आन हजारा। ते बेदर्दां दी यारी में कौन है बेदर्द? वहां भी बेदर्द हैं कि नहीं? नहीं, बात सच्ची है यार, हंसने वाली बात नहीं है। वहां भी बेदर्द है, उनके दर्द, दर्द यानी दर्द से मुराद इश्क, मोहब्बत से, इश्क से दर्द होता है। तो बेदर्दां दी यारी कैसी है? कादियानियों की बेदर्दी। तुम्हारे दरमियान में कोई ऐसा वैसा, कोई ऐसा मोहब्बत अखलाक से पेश ना है, तुसी कहते हो बड़ा बेदर्द बंदा है यार तू, केड़ा है बोलो, ओ बोल यार केड़ा है बेदर्द? ते ए तुसी बेदर्द हो पर काटो, की पता तुसी भी बेदर्द हो गए हो, कोई पता नहीं। मैं आज काफी देर तो बाद आया, की पता तुसी बेदर्द नहीं हो गए किते? नहीं नहीं, तुसी दर्दमंद हो, बोलो सुभान अल्लाह। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, ऐसे ही है। चलो इसका अव्वल और आखिर भी हो सकता है। हाँ, यानी कि इश्क की आग दिल में है। ये इश्क और मोहब्बत रसूल की आग है ना, ये आग जहन्नम की आग को भी बुझा देगी। बुझाना चाहते हो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। तो बेदर्दां दी यारी में जी में दुकान लोहारा, कप
कपड़े पावे कुंज कुंज बईए छिणगा पैण हजारा ते फजल तेरे नाल लोहे तर दे फटिया दे संग रल के। समझ आई इस बात की? हाँ, फटिया दे संग रल के कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद चंगिया दे संग रल के। ते जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले वे बल्ले बल्ले। बेशक सुभान अल्लाह। अगर देखोगे कब, ऐसे रहोगे तो नहीं देखोगे। तहज्जुद के टाइम उठ के, तहज्जुद के टाइम उठ के, किसके टाइम? पिछले पहर में उठकर मुसल्ले पे बैठ जाना, चंद रकात नमाज पढ़ लेना, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाना। अल्लाह फरमाता है जब पुकारने वाला मांगने वाला मुझसे मांगता है मैं उसका दामन खाली नहीं रहने देता, मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, तो कहने का मतलब है ना, फरमाया मेरी रहमत का नजारा वही करेगा। नमाजों के पाबंद बने। माह रमजान शरीफ आ रहा है, जो रोजा रखेगा, जो रोजा रखेगा उसका जिस्म पाक हो जाएगा, उसका जिस्म गंदगियों से क्या हो जाएगा? आलूदगियों से क्या हो जाएगा? बीमारियों से पाक हो जाएगा। और जो 5 नमाजें पढ़ेगा उसकी रूह पाक हो जाएगी। और रूह है हमारे पास, बस मुख्तसर, रूह हमारे दिल में है ना, हमारे इसमें जिस्म में है ना, जसद खाकी में है। जब तक रूह है तो जिंदा है, निकल गई तो फिर खत्म। ऐसा खत्म नहीं जैसा वो कहते हैं। रूह का ताल्लुक जिस्म से रहता है, और हम जलाते इसीलिए नहीं, हम दफनाते हैं। चंगी रूह हुई तो मदीना मुड़ के मदीना तो आगे काबा रुकने यमानी और जो भी है वो सब का नज़ारा करके सफ़ा मरवा के नज़ारे करके तो फिर आएगी, और अर्श आला को देखकर भी तुम्हारे पास आएगी। और फिर वो रूहानियत के सारे नज़ारे तुम्हारे जिस्म के साथ अटैचमेंट हो गए तो माशाअल्लाह कब्र मुजद्दिद अल-फसानी पे, मज़ारे आला हजरत पे चले जाओ। बारू जान वाले वो अंदर बैठे न आराम कर रहे, पर बारू जान वाला वो भी किधर खाली नहीं रहता, रह सकता खाली। असी एवं नहीं मानते हर एक नू पीर। मैं अपनी गल आख्या नाराज नहीं होयो, मैं छोटे मोटे वलिया नू भी नहीं मनता। भाई वलिया नू मुराद ये नहीं है कि वो वली है तो नहीं मनता, वली है तो छोटा ही नहीं है। हाँ छोटा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो वली है उसी को मानते हैं, डुप्लीकेटों को नहीं मानते। डुप्लीकेटों को वही मुराद है मेरी, डुप्लीकेटों को हम मानने वाले लोग डुप्लीकेटों के चक्कर में पड़े। आप हमें भी मोहब्बत करो लेकिन हमारी वजह से मत करना। सच्ची बात यह है, क्योंकि हजरत धोखे में रखने वाला सुन्नी होता ही नहीं। सही है कि नहीं है? 5 नमाजों की पाबंदी करो, इन लोगों के चक्रों में मत पड़ो। बच्चियां भी बीमार होती हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं, माल मवेशियां भी बीमार होते हैं। खुदा की कसम पीर के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाराजगी माफ करना, मैं किसी को नहीं, एक को कह रहा। अगर आप खुदा की बारगाह में रो के दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह इतनी दौलत देगा आप संभाल ही नहीं पाओगे, इतनी बरकतें देगा, इतना इज्जत देगा। हम आपसे मोहब्बत करें, आप हमसे मोहब्बत करें, इन उलमा से मोहब्बत करें, हाजी साहब से हम मोहब्बत करें या किसी से भी करें, किसकी रजा के लिए? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते कदर नबी दा एक ही वे जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सोगे बीच मदीने। सारे पढ़ो। कदर नबी दा एक ही वे जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन सोगे बीच, कदर फुलां दा बुलबुल जाने ते सफ दिमागा वाली, कदर फुलां दा गिरज की जाने मुर्दे खावन, कदर यूसुफ दा मालूम होया पाइया मिसर गया नू।
सूरह यूसुफ में, तफसीर में अशरफिया में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया गया। सुभान अल्लाह। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने उससे पहले उन्हें कुएं में भी डाला गया, जो भी सारा सिलसिला। तो कुछ भरा इस तरह दे भी होंगे, तुसी ना बड़े हो भरावा, और चंगे रहो आपस में यार, की करना, दुनिया छट जानी है, कब्र में कोई काम नहीं आएगा, कब्र में मुस्तफ़ा की ज़ात ही काम आएगी। ठीक है, तो शेर एक चंद सुन लें, उसके बाद कदर यूसुफ दा मालूम होया पाइया मिसर गयानू, ते कदर नबी दा मालूम हो सी कब्रां विच प्यानू। पहले गया चलो ठीक है, प्यानू कब्रों में, जब कब्र में होंगे तो कोई काम नहीं आएगा। कंपलसरी सवाल यही होगा, माँ कुंत तक़ूलु फी शान फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, या जो फी शानी हाज़ा रजुल अल्फाज की का हो सकता है। फरमाया गया इन शख्सियत के बारे में तू क्या की कहंदा सी है ना दे बारे, हाँ फी शानी हाज़ा रजुल, ज़ालिका रजुल नहीं, मेरे मुस्तफ़ा रहते हैं आका फकत मदीने में, गलत है रहते हैं वो आशिकों के सीने में। तो मोहब्बत का पैगाम यही है, उस पर अमल करें, अहले इल्म से मोहब्बत करें। बहुत ही मुबारकबादी देता हूँ तमाम नौजवानों को, बस ओ मैं भेज दिया तो कोई गल नहीं, देख दे कोल भी। सुभान अल्लाह, लंगर जारी रहे तुहाडा। सादिक साहब हैं, लाल हैं, सबका नाम हनीफ है, और दीगर जो भी हमारे यहाँ के जो नौजवान हजरात हैं, पहले इन बुजुर्गों का जो है साया अल्लाह आप पे कायम दायम रखे। हाजी फकीर साहब हो गए, हाजी जबरदीन साहब हो गए, एक एक का नाम लूँ तो इसी में तकरीर करिए, 1 घंटा ये भी चाहिए। और ये आपकी मोहब्बत है, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। और एक बंदा आखिर लगा है तुसी पछाण दे हो, मैं क्या तू काफी अरसे तो बाद आया, मैं तेनू पछाणे है, पर ए मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये निस्बत दी बरकत है। आखिर लगा जे इत्थे, मैं क्या जे इत्थे नहीं पछाणा है तो उत्थे की पछाणना भाई, गल सच्ची है कि नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है, दुनिया के मामलात होते हैं, अपना कितना अजीज भी होता है, तो है ना, ये चीज है। वो किताब ही अलग है, बातिन पाक कीजिए अपने आप को, अपनी रूह को पाक कीजिए, नमाज से पाक होगी। किससे पाक होगी? फकीरी कहाँ कैसे आएगी? फकीरी नमाज से ही आएगी, इसके बगैर नहीं आता। अकीमिस सलात अली ज़िक्री, सबसे बड़ा जिक्र ईमान लाने के बाद नमाज है। नहीं, आजकल ये जहन में मंसूबा चला हुआ है और बहुत गलत है, ये गुमराही है। क्या बोलो, अरे वहाबी बना उसको शैतान ने बहकाया, वो वहाबी बन गया। मिर्जाई बना उसको वैसे बहकाया, और सुन्नी को नाम निहाद फकीरी के नाम पे बहकाया। तो ऐसे मत बहकिए। अल्लाह ताला हम बस कर आलम छड़ दे खेड़े, लंबी छोड़ कहानी टुरगे नबी मोहम्मद वर्गे मन तकदीर रब्बानी। तो अल्लाह ताला इस माशरे को, इस समाज को, इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए, और आपके घरों में, हमारे घरों में, तमाम मुसलमानों के घरों में बरकत अता फरमाए, और हमारे ये उलमाए किराम हैं, इनकी खिदमात को कबूल फरमाए, इनकी काविशों और मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं इस बार जो है उनमें परखना भी है, तो काफी अरसा हो गया तुसी मैनू परखते रहे हो। एक मुरीद मिलिया मैनू, है ना जी, मुरीद बामा ने इरादतमंद मोहब्बत जो भी है, सिलसिला बैत से भी मुंसलिक हो। मुरीद वही होता है जो सच्चा हुजूर का गुलाम होता है। वो कहने लगा कि ता मन्नागा तेनू पीर जद ए कम हो गया। मैं क्या 25 साल पहले आया सी ता भी तू यही कहंदा सी, आज भी यही कहंदा। ते हुण तुसी मोहब्बत जे करदे हो ते थोड़ा साडे प्रोग्राम भी तुहानू दावत है। बोलो सुभान अल्लाह। 15 फरवरी को अल जामियतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर से जो है हजरत अल्लामा मुहद्दिस शहीर मुफ्ती सदरुवरा साहब तशरीफ ला रहे हैं, और 10 बच्चों की दस्तारबंदी है हमारे यहाँ। कितने बच्चों की? हाँ, हाफिज व कारी फारिग हो रहे हैं, और दरस निज़ामी भी जारी है। मुफ्ती साहब से भी राब्ता रहेगा, आपका हमारे साथ राब्ता रहेगा। हम तो एक एक मोती को जो है पकड़ के ना अपने सीने में बसाने चाहते हैं, जितने हमारे उलमा हो। तो हम चाहते हैं दरस निज़ामी भी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो आप हजरात को 15 फरवरी यानी एक एतवार ये आ रहा है ना, आगे इससे अगला एतवार जो है उसको प्रोग्राम है, आपको तशरीफ लाना है, लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मोहब्बत से मैं बुला रहा हूँ। हाजी बशीर साहब
और ख़त्म मिंजो केत पढ़नू यारा दुरूद शरीफ पढ़ो, गोजरी भी बोलने थोड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली। चलो वो देख लेंगे, आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ऐसे हुज्जाजे किराम हमारी तरफ से पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तो अल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की, आप सब ने ऐसे ही अल्लाह कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। पढ़िए कलमा तैयब, पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व सल्लु तौबा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चंद मरतबा पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खत्म शरीफ पढ़ेंगे छोटा सा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम हक़्क़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, सब पढ़ें, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अब तो इधर आ जाओ, हाजी साहब इधर आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि हक़्क़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। हक़्क़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला। गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अरे ये जो अस्माए मुबारका है ना ख़त्म गौसिया के या शहनशाह नक्शबंद के, शहन लिल्लाह चूका गदाए मुस्तमंद या इमदाद कुन, ये सब बात के मोतक़िदीन उलमा ने और मोतबर लोगों ने बनाए हैं। लेकिन ख़ास कर जो वजीफ़ा गौसिया रहा है, ये बुजुर्गों का फरमान है। उन्होंने फरमाया कि हस्बुनल्लाह निअमल वकील
हाँ 500 मरतबा पढ़िए, अव्वल आखिर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, खत्म गौसिया। फिर वो भी मिला है उसमें, या सुल्तान शेख सईद शाह अब्दुल कादिर जिलानी अकीदत का मुजाहरा करें। इस्तिगासा के लायक हैं वो शख्सियात, हम उनसे मुस्तगीस, हम उनसे जो है मुस्तफीज होते हैं, है ना। तो पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमन नसीर, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या हज़रत सुल्तान शेख सईद शाह अब्दुल कादिर जिलानी शैनिल्लाहिल मदद, अव्वल मदद, आखिर मदद, ज़ाहिर मदद, बातिन मदद। तो पहले हज़रत दस्तगीर, दुश्मन हुए ज़ेर, और उसके बाद पढ़िए हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सोना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पढ़िए इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इसलिए पढ़ाया जाता है, हम लोग इतनी जो भी तकरीरें करते हैं, आप इतनी मेहनत करके प्रोग्राम करते हैं, लेकिन यकसुई में बैठकर हमें इसे जिक्र करना चाहिए, इसका यही मकसद है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, तौबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम पढ़ाएं आप साहब, उसके बाद दुआ होगी।